ओके जी, तो हम प्रीमियर ओपन कर लेते हैं और मैं डेस्कटॉप पर ही एक फोल्डर बना लेता हूँ आज के लिए। सर आप सिर्फ एडिटिंग का सिखाते हैं और भी कुछ करते हैं, आप सिखाते हैं? मैं 8-10 स्किल्स सिखाता हूँ, सिर्फ एडिटिंग नहीं है। मैं वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, 3D एनिमेशंस, UX UI डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये तो करता हूँ। 2-3 चीज़ें और भी हैं लेकिन वो मोस्टली मैं करता नहीं हूँ। आज डेट क्या है? 6। अच्छा, आज जो हम कर रहे हैं ना इसको हम बोलते हैं सिंक, ठीक है। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं स्पेशली वीडियो एडिटिंग में, और या कभी वहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है, तो सिंक और जो कल हमने ग्रीन स्क्रीन किया था ये 2 चीज़ें वो लाजमी करवाते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो लाजमी, मतलब इसके बगैर आपकी इंटरव्यू पूरी नहीं होती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो कल वाला टॉपिक था और जो आज वाला है, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, बाकी एडिटिंग में इतना कुछ नहीं है, हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है। वैसे तो ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है ना कि मैं सारे स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो गई, कोई भी फील्ड हो, सोशल मीडिया की ही फील्ड क्यों ना लो, ये सारी फील्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं पूरा साल भी सिखाऊँ ना, फिर भी वो कम पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जितना मैं इधर ये 7-8-10 क्लासेस में मैं सिखाता हूँ ना, इससे ये हो जाता है कि बंदा एक रन ले लेता है, कुछ काम करने लग जाता है। जब आप कुछ काम करने लग जाते हैं ना, उसके बाद फिर आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं, बंदा फिर अपने आप को अपडेट करता है। क्लासरूम में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता क्योंकि उस हिसाब से फिर ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर। टाइम भी थोड़ा सा मुख्तसर से ही। हाँ, आपका कल जो है 9th क्लास है, और अगले वीक में जो पहला दिन की क्लास होगा ना थर्सडे को, उसमें आपका प्रीमियर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स शुरू हो जाएगा। आफ्टर इफेक्ट इससे थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है लेकिन इससे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा। खैर, आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या होता है? उसमें भी एडिटिंग ही है? नहीं नहीं, उसमें विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, उसमें ग्राफिक्स बनती हैं, एनिमेशंस बनती है। हाँ जी। अच्छा जी, ये मैंने सिंक के नाम से प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि सिंक क्या होता है। ओके, आप कभी भी कोई सॉन्ग देखते हो, ठीक है। जी। मैं ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करता है, यानी हाँ वो इतने प्यार से बना लेता है, फिर मैं इसको बोलता नहीं हूँ कि चीनी ज़्यादा है या कम है, मैं ऐसा ही हूँ। आप जब भी कभी कोई सॉन्ग देखते हो ना, तो सपोज टीवी पर आप कोई सॉन्ग देख रहे हो, कोई शो है और उसमें कोई गाना गा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कभी उसका फ्रंट फोटो दिखा रहे हैं वीडियो, कभी वो साइड से दिखा रहे हैं, कभी वो तबला जो बजा रहे हैं कभी उसको दिखा रहे हैं, कभी कैमरा दूर चला जाता है, कभी कैमरा दूर चला जाता है, कभी कोई नीचे फ्लोर पे डांस कर रहा हो कभी उसको दिखाते हैं, कोई ताली बजा रहा हो, कोई ऐसे ही हंस रहा हो। तो ये अचानक से डिफरेंट डिफरेंट, गाना वही चल रहा है लेकिन अचानक से वो डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता ऐसे है कि ये 5-6 कैमरा या 4 कैमरा या 3 कैमरा या 2 कैमरा, इस तरह डिफरेंट कैमराज होते हैं।
और वो सेम ही चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जब वो सेम चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और आपने मुख्तलिफ चीज़ें दिखानी है ना, तो आपने उनका साउंड सिंक करना होता है। एक कैमरे में जो गाना बज रहा है वही गाना दूसरे कैमरे में भी बज रहा है ना, लेकिन एडिटिंग में आपने वो सिंक करना है। ठीक वो है, ऐसे दिखता है जैसे कि हम बात कर रहे हैं लेकिन बात नहीं चल रही, बस हमारी आंखों का लेंस मूव। हाँ जी, ठीक है। जी। क्योंकि जब आप सिंक नहीं करोगे तो सपोज एक कैमरे ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, दूसरे कैमरे ने उससे 10 सेकंड बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब जब एडिटिंग करोगे तो इसका आवाज़ पहले आएगा और उसका 10 सेकंड बाद आएगा। ठीक है, जी। तो वैसे तो काम नहीं होगा ना। अब एक गाना जो है वो तो एक ही मरतबा गाया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि पहले शुरू होगा और 10 सेकंड बाद फिर वही गाना दोबारा शुरू हो जाएगा, वो भी चल रहा होगा और ये भी चल रहा होगा। ऐसे नहीं होता, उन दोनों साउंड्स को आपने मिलाना होता है ताकि सारे कैमरेज में से एक साथ ही आवाज़ आए। तो वो हम एडिटिंग में करते हैं और उसको हम सिंक कहते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कल आपने मुझे याद दिलाना है, कल हमने थोड़ा सा ग्राफिक्स के बारे में बात करनी है। Okay, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा, मुझे लाजमी याद दिलाना। ओके सर। आपके लिए मैंने बहुत सिंपल कर दी चीज़ें, हालांकि मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सर डेमो तो देखिए, क्या पता कुछ पता लगे। आज पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा फिर है मीडियम एडवांस लेवल का है। जी। ये मैंने रखना भी नहीं था आपके लिए सिंक, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक ट्राई तो कर दूँ कि आप कितना पानी में। ठीक है, सर फाइबर वगैरह पे होता है कुछ स्कोप, अगर जैसे उस पे जाना चाहिए करियर, थोड़ा साइड बिजनेस हसल? है बिल्कुल है। फाइवर पे काम कर सकते हो, अपवर्क पे कर सकते हो, freelancer.com पे कर सकते हो, जी। एक है फ्लेक्सी जॉब, उस पे कर सकते हो। लेकिन हर जगह पर आपके पास कुछ होना चाहिए। फाइवर पे आप जाओगे और किसी से काम मांगोगे तो वो आपसे कहेगा ना कि आपको काम आता है, जी। तो आप मुंह से तो कह दोगे कि हाँ मुझे आता है, लेकिन वो सबूत मांगेगा। वो कहेगा कि अच्छा बताओ क्या क्या बनाया है। ये जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपके पास काम इकट्ठा हो जाए। कल को आप फाइवर पे जाते हो, अपवर्क पे जाते हो, तो आपके पास कुछ तो हो। जी। ओके, हमारे पास ये चंक्स है असल में। जी। इसको चंक्स करना, ठीक है। अच्छा, हम ये चंक्स इधर इंपोर्ट करते हैं। तो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और ये है बैच 2 और इसमें है चंक्स। ठीक है, ये मेरे पास सारे चंक्स हैं और ये मेरे पास एक ऑडियो फाइल है। तो इन सबको मैं इकट्ठे इसको नहीं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, पहले तो न्यू सीक्वेंस बनाओ, न्यू सीक्वेंस, और ये मैंने न्यू सीक्वेंस बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये देखो कैम 1, कैम 2, कैम 3, कैम 4। जब आप एक्चुअल में वो करते हो ना, प्रैक्टिकल फील्ड में भी ऐसे ही होता है कि वो कैम के उन्होंने नाम रखे होते हैं, कैम 1, कैम 2। जब आपके पास चंक्स आते हैं तो उसको बाकायदा नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये एक सॉन्ग है जो 4 कैमरा से शूट हुआ है। ठीक है, और उसका जो ऑडियो है, अगर आपने देखा होगा ना, सिंगर जो होते हैं जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं तो सपोज किसी बाहर किसी सीनरी में या पार्क में वो रिकॉर्डिंग करते हैं, सॉन्ग बोलते हैं, नाचते भी हैं उसके साथ, लेकिन असल में वो सॉन्ग जो सही रिकॉर्ड करते हैं ना, वो एक बूथ सा होता है, एक स्टूडियो सा होता है, वो हेडफोन पहने होते हैं और वो सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। तो मास्टर साउंड वही होता है। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है कि इन्होंने एक सॉन्ग गाया है लेकिन उसका मास्टर फाइल जो है वो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये पहला वाला साउंड इधर ले आता हूँ, पहला वाला क्लिप। ठीक है, ये मैं क्लिप लेकर आया और अगर मैं इसको प्ले करूँ, और इसके बाद ये गाना शुरू करेंगे। ठीक है, एक्शन बोल दिया और अब गाना शुरू करेंगे। इसको जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको टेक कहते हैं, टेक 1, टेक। नहीं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? टेक तो अलग चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं?
स्लैब क्लैपर बोलते हैं, क्लैपर। ठीक है, ये पता है ये किस चीज़ के लिए होता है? ये मूवी या किसी चीज़ के लिए भी ना पहले शूट की, मतलब पहले सीन को टेक करने के लिए, अगर वो सही होता है तो ठीक है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। वो तो उसके बगैर भी हो सकता है। लेकिन वो कैमरा शूट करने के लिए मेरे ख्याल से, या फिर पीछे के लोग। कुछ हद तक आपकी बात सही है। जी इस पे ना ये देखो सीन नंबर 1 लिखा हुआ है जी और टेक 2 लिखा हुआ है, रोल डेट वगैरह वो सारी चीज़ें, ये इस तरह होता है ना। ये तो एक छोटा सा सॉन्ग है ना, तो इसमें अगर ये यूज़ ना भी करो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप फिल्म में जाते हो या ड्रामा में जाते हो, तो वहाँ पर अब फिल्म है 3-3 घंटे की एक मूवी होती है, ड्रामा जो होता है वो कई सारे एपिसोड्स होते हैं, उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। जी तो वो रीटेक्स जब एडिटिंग में चीज़ें आती है ना, तो वो बार बार रीटेक्स देखना, फिर एडिटर को पता नहीं होता कि कौन सा फाइनल है कौन सा नहीं है। एक तो उस पर टाइम लगता है, दूसरा एडिटर को फिर आइडिया नहीं होता कि कौन सा फाइनल लेना है। तो इस पे वो सीन नंबर लिखा होता है, तो जो लास्ट वाला सीन होता है बस वही वाला नंबर होगा, वो पिछले वाला सारा काट देते हैं, तो उससे टाइम भी बच जाता है और एडिटर को पता चल जाता है। ये उसके लिए होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास एक क्लिप है, यहाँ से इसने स्टार्ट लिया, और ये जिस कैमरा में सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जैसे यहाँ पर ये सारा सेट आपको नज़र आ रहा है और ये दोनों बंदे भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम मास्टर बोलते हैं, मास्टर कैम। जिसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आती है उसको हम मास्टर कैम बोलते हैं, और जो फ्रंट से होती है। ठीक है, एक हमारे पास एक दूसरा भी है, हम इसको भी ले आते हैं यहाँ पर और इसको देख लेते हैं। अब ये इस साइड से है, ठीक है, और इसमें सिर्फ यही बंदा नज़र आ रहा है। ये हमारा सोलो कैमरा है। ठीक है, बेशक ये कैमरा के नाम याद ना हो कोई मसला नहीं, वही सॉन्ग है, वही रिकॉर्डिंग है, एक मास्टर कैमरा लगा हुआ है, एक साइड से कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, सॉन्ग वही है, सब कुछ वही है। अब हम आते हैं, एक तीसरा कैमरा भी है हमारे पास, इसको हम प्ले कर लेते हैं। ये भी सेम वही है, लेकिन दूसरे साइड से वो पहले वाले कैमरे में वो दूसरे बंदे को लिया था, इसमें इस वाले बंदे को लिया। ठीक है, और एक और कैम भी है हमारे पास, इसको भी हम ले आते हैं। इसमें जो ये गिटार विटार बजाते हैं, माइक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, उनको करीब करीब से दिखाते हैं। ठीक है, तो एक हमारा मास्टर कैमरा हो गया, एक हमारा लेफ्ट कैमरा हो गया, एक राइट हो गया, और एक इसको हम इंसर्शन कैमरा बोलते हैं, इंसर्शन। ठीक है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को, रूम में कोई चीज़ पड़ी है वो गिटार के हाथ को दिखा रहा है, ठीक है, कोई और इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रहा है, इसको हम इंसर्शन कैमरा बोलते हैं। तो ये हमारे पास 4 कैमराज हैं, सब में एक ही चीज़ रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, इनको हमने सिंक करना है। अब इनको सिंक कैसे करोगे? अगर सपोज जैसे मैंने उस टाइम आपको एग्जांपल दिया कि एक कैमरा मैंने 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसका फिर क्या इफेक्ट होगा देखो अभी। सपोज ये वो 10 सेकंड बाद वाला कैमरा है और ये सही वाला है, तो अब देखो वही वाली चीज दोबारा रिपीट हो रही है ना। देखो डबल डबल आ रही है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो सिंक कैसे करना है, आपने आना है, ये जो आपके पास ऑडियो का लेवल है इसको दोनों को ओपन करना है डबल क्लिक करके, ठीक है, और इन बार्स को देखना है, इन बार्स को आपने एक जैसे लाना है। ठीक है, अब देखो ये टक की आवाज़ है ना, ये देखो, ठीक है, अब इस वाले में ये टक की आवाज़ यहाँ है ना, तो अगर हमने एक जैसे करना हो तो हम इसको क्लिक कर लेंगे और ऐसे आगे ले आएंगे। डिलीट नहीं कर सकते एक म्यूजिक? नहीं, पहले सिंक तो करो, डिलीट क्या करना है, पहले सिंक करोगे तो हम डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट करोगे तो फिर सिंक कैसे करोगे, वो वीडियो में बोल रहा होगा, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो आप कैसे समझ पाओगे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोनों टक एक साथ हुए, यहाँ पर इसने स्टार्ट किया,
और वो मास्टर कैमरा में देखो यहाँ पर भी उसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये 2 क्लिप्स हमारे पास सिंक हो गई। नेक्स्ट हमारे पास अब इस साउंड को वापस बंद करो क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला कैमरा है, इसको ले आओ, इसमें भी चेक करो। ये मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ, वैसे मैं बहुत डिटेल में ये समझाता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। अब हमने इस वाले में क्या ढूंढना है, बोलो। सेम मतलब सेम जो इसका साउंड हो रहा है दूसरी वीडियो में, इसमें भी हमने वो टक वाला आवाज़ ढूंढना है, जी जी ठीक है। वो क्लैपर अब इन जगहों पे हमारे काम आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं बड़ा करूं तो यहाँ पर है, देखो ये साउंड बार को देखो, इससे तुमने जाननी है चीज़ें। तो इसको भी मैं स्टार्ट में ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्लस करो। क्या ये अभी सिंक है? ये नहीं है, गुड। क्योंकि देखो अगर ये टक ना भी होता तो यहाँ पर भी बार्स को देखो, ये आगे पीछे हैं, जी ठीक है। तो हमने इनको इस तरह करना है, अब ये सही है। ठीक है। अब ये सही हो गया। इस तरह हमने चौथा कैमरा भी लेकर आना है। जो आप क्रिकेट देख रहे होते हो ना, और जो छक्का मारते हैं और कभी लोगों को दिखाते हैं और कभी, वो भी ऐसे ही होता है। लेकिन जो कि वो लाइव मैचेस होते हैं तो उसके लिए अलग से एक मशीन लगी होती है जिसको हम स्विचर बोलते हैं। वो ऑलरेडी सिंक ही होता है, उसमें ये काम नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी सिंक होता है। उसमें डिफरेंट कैमराज होते हैं। सपोज कैमरा नंबर 4 पे, कैमरा नंबर 1 पे बैट्समैन शो हो रहा है, कैमरा नंबर 2 पे बॉलर शो हो रहा है, कैमरा नंबर 3 पे लोग शो हो रहे हैं, कैमरा नंबर 4 पे, उधर तो बहुत सारे कैमराज लगे होते हैं। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बस सिर्फ बटन्स क्लिक करते हैं, 1 2 3 4, जिसको दिखाना हो वो नंबर उधर लिखा होता है, वो क्लिक कर दें तो आपको स्क्रीन पे वही दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आपने लाइव नहीं करना और रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग में काम कर रहे हो तो फिर ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको भी ओपन कर लेता हूँ और इसका भी सेम फॉर्मूला हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ये जो चीज़ है मतलब म्यूजिक तो जितने भी अपने पार्ट्स सुने हैं सारे में चीज़ तो एक ही आ रही है, टेक और म्यूजिक, तो हम सबको रख सकते हैं। आपका मोबाइल कौन सा है? मेरा Redmi Note 11, कैमरा अच्छा है इसका? ज़्यादा नहीं। आपके पास कौन सा है? आईफोन तो गुड है। ये तो काम का बचा है। कौन सा है? मेरा वाला अच्छा था, मेरा वाला अच्छा था, बच्चों ने इसका बस बेड़ा गर्क किया हुआ है। ठीक हो गया कैमरा से बात कर लीजिए। ओके सर। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन का मैं करता हूँ। जी हमें एक्चुअल में ऑडियो नहीं चाहिए, जी ये जो हम ऑडियो सिंक कर रहे हैं, हमें ऑडियो की ज़रूरत ही नहीं है। हम ऑडियो अपना उसका लगाएंगे मास्टर, ठीक है। ये रफ ऑडियो है, हमें असल में वीडियोस को सिंक करना है। सही है। लेकिन जब मैं बातें कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी आवाज़ होगी तो फिर आपको समझ आएगी कि हाँ यार ये बात इसने इधर की है, वो दूसरे क्लिप में उसने यही बात इधर ही की है, तो आपने ये जो ऑडियो हम यूज़ करते हैं ये जस्ट सिंक के लिए, ताकि वीडियोस हमारी सिंक हो जाए, ठीक है। ऑडियो हम इसलिए यूज़ करते हैं। सही। ये ऑडियोज अब हम डिलीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ना, इसको ये जो ऑडियो है जो शूट के दौरान जो ऑडियो चल रही होती है उसको हम बोलते हैं, जैसे ये गाना है ना, तो इसका एक इसमें मुख्तलिफ माइक्स लगे होते हैं, हर एक कैमरा में अपना माइक लगा होता है, ठीक है। लेकिन उन सारे कैमराज में जो सही क्वालिटी की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो मास्टर वाला होता है, ठीक है। बाकी जो कैमराज होते हैं ना, उसमें अगर सपोज यहाँ से गाड़ी गुजर रही है तो उसकी आवाज़ भी आ रही है, कोई बातें कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ भी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, उसको हम जनरल साउंड बोलते हैं, जनरल माइक पे रिकॉर्ड हुए। लेकिन रिकॉर्ड करना मजबूरी होती है क्योंकि हमें सिंक करना होता है, ठीक है। तो हमने इनमें से कोई एक जो सही वाला साउंड होता है, जो वाकई में सही होता है, जिसमें शोर वगैरह नहीं आता, हमने वो वाला साउंड उठाना होता है, बाकी हमने डिलीट करना होता है। इस सूरत में हमारे पास यहाँ पर एक और साउंड है, यही गाना है जो कि सही मास्टर माइक में रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको मैं ले आता हूँ और इस वाले को मैं
बंद कर देता हूँ, हमारे पास ये एक ओपन है, इसको मैं ले आता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, वही सॉन्ग है लेकिन इसकी आवाज़ साफ़ है, इसमें शोर नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, अगर कोई शोर हुआ भी है तो इस वाले में नहीं है, ये प्लेन म्यूज़िक है। ठीक है, आपको हमेशा जब भी सॉन्ग मिलेगा, कोई भी म्यूज़िक शो मिलेगा, कोई भी इंटरव्यू मिलेगा जो मुख्तलिफ कैमरा से रिकॉर्ड हुए, सपोज़ कोई इंटरव्यू है, ठीक है, और वो आपने रिकॉर्ड की है मास्टर से और लेफ़्ट से और राइट से, उन तीनों कैमरा में सिर्फ एक कैमरे का साउंड जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, बाकी दो का क्लीन नहीं होगा, वो जस्ट सिंक के लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये वो नीट एंड क्लीन है, इनमें शोर शराबा है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये भी सेम साउंड है, तो हम इसको भी इस तरह सिंक कर लेते हैं। ठीक है, अब बाज़ों का प्रॉब्लम ये आती है कि माउस से आप कर नहीं पाते, थोड़ा सा गैप होता है इस तरह जी। ठीक है, और मैं प्ले करूं, देखो डबल डबल आ रहा है। बाज़ों का आप ये माउस से ठीक नहीं कर पाते, वो एक्सपीरियंस की कमी की वजह से। मैं तो माउस से ड्रैग करके लगा देता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, आपसे मे भी माउस से ना हो। ठीक है, तो फ्रेम बाय फ्रेम हमने आगे पीछे जाना है। तो आपके पास है अल्ट का बटन कीबोर्ड पे, अल्ट, ठीक है, और इस तरह का एक बटन होता है और एक इस तरह का बटन होता है जिसको लेस देन और ग्रेटर देन का बटन कहते हैं। तो आपने ऑल्ट के साथ उनको एक एक मरतबा क्लिक करना है, तो ये देखो फ्रेम बाय फ्रेम आ रहा है। तो अगर आपसे माउस से नहीं हो रहा तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारी चीज़ें सिंक हो गई है, अब हमने इसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग से पहले ये वाले जो साउंड्स है ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी वीडियो सिंक हो गई है। ठीक है, बस ये मैच करके एग्जैक्टली हमने साउंड यही यूज़ करना है, मास्टर वाला। ये वाला साउंड जो है ये हमने सिर्फ वीडियोस को मैच करने के लिए किया था। तो अब मैं इन सबको राइट क्लिक, अनलिंक, और ये ऑडियो सारे उड़ा दूंगा, मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ और सॉन्ग यहाँ से शुरू होता है ना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम यहाँ से कट करते थे ना, तो ये सिंगल लाइन के लिए ये कट यूज़ होता है, सिंगल। अगर इस तरह बहुत सारे और सबको एक साथ काटना हो तो आपने कीबोर्ड से क्लिक करना है कंट्रोल के। ठीक है, कंट्रोल के मैंने क्लिक किया तो इसने सारी चीज़ों में एकदम से कट लगा दिया। ठीक है, ये वाला एरिया मेरा फजूल है, मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि यहाँ पर वो क्लैपर है, यहाँ से असल सॉन्ग शुरू होता है। और चूँकि हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस भी कम होता है, तो मैं इस साउंड को ना ऊपर वाले में ले आता हूँ। ठीक है, और इसको वापस ओपन कर लेता हूँ। ये बाकी नीचे वालों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इनको अगर डिलीट करना हो जो एक्स्ट्रा हैं जिसने हमसे स्पेस लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक, डिलीट ट्रैक्स, और हम कहते हैं डिलीट ऑडियो ट्रैक्स, लेकिन साथ में एक ऑप्शन भी है ऑल एम्प्टी ट्रैक्स। इसका मतलब ये है कि हम प्रीमियर को कह रहे हैं कि वो सारे ट्रैक्स डिलीट कर दो जिस पे कुछ नहीं पड़ा। तो हमारे पास इस लाइन में भी कुछ नहीं पड़ा, इसमें भी नहीं पड़ा, नीचे भी कुछ नहीं पड़ा, तो हमने इसको बोल दिया कि जो खाली हैं बस वो डिलीट कर दो। तो हम ओके कर देते हैं, तो देखो वो डिलीट हो गए, तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा आ गया। अब मैं इसको एडिट करता हूँ। सिंक तो हो जाता है, मसला होता है एडिटिंग का। ठीक है, अब इसको एडिट कैसे करोगे? यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो आपने अप्लाई करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको समझाया था कि एक फेड इन लगा दो ऑडियो पे, ताकि ऑडियो एकदम से शुरू ना हो। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल और डी सबसे ऊपर, हाँ उससे भी कर सकते हो। सही। ओके, अब मेरे पास ये वीडियो आ गई है, सिंक भी हो गई है, सब कुछ हो गया, साउंड भी लगे। अब सिंपल एडिटिंग करनी है मैंने। ठीक है, अब मल्टीपल कैमरा का जो एडिटिंग होता है ना, उसके कुछ क्या कहते हैं रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल ये होते हैं कि आपने मास्टर से स्टार्ट किया जी, फिर आप लेफ्ट पे आए। ठीक है,
फिर लेफ्ट से आप डायरेक्ट राइट नहीं जा सकते, आप वापस मास्टर पे आएंगे, फिर राइट पे जाएंगे, फिर राइट से मास्टर, फिर लेफ्ट से मास्टर, फिर राइट। इस तरह करोगे तो एडिटिंग सही होती है, ठीक है। अगर सपोज आप कहते हैं कि नहीं मैंने लेफ्ट से राइट अचानक जाना है, जो कि अभी हम करेंगे एडिटिंग तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो उस सूरत में कर सकते हो जब क्लोज शॉट्स हो। क्लोज शॉट का मतलब करीब से हो, बहुत करीब से फेस दिखाई दे रहा हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो वो दिखाई दे रहा हो, तो फिर आप लेफ्ट राइट अचानक से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टैटिक शॉट्स चल रही हो कि जिसमें एक बंदा गाना गा रहा है, उसका आपने लेफ्ट दिखाना है, राइट दिखाना है, तो वो लेफ्ट राइट अचानक से नहीं जा सकते। आपने लेफ्ट दिखाना है, उसका फ्रंट दिखाना है, फिर जाना है, फिर फ्रंट, फिर इस तरह जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम मास्टर से शुरुआत करेंगे। तो इसमें मास्टर कैमरा कौन सा है वो हम चेक करेंगे। तो पहले तो ना ये वाली 3 कैमरास जो है मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो मैं इनको डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के लिए मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट प्लस ई का बटन क्लिक करूँगा, ये डिसेबल हो गए, तो मुझे नीचे वो मास्टर वाला नज़र आने लगा है, ठीक है। अगर इनको वापस इनेबल करना हो तो आपने शिफ्ट प्लस ई दोबारा क्लिक करना है, तो ये इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको फिलहाल मैं डिसेबल कर रहा हूँ और मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, ये हमने स्टार्ट ले लिया। अब हमने करना क्या है, अब देखो उसने सॉन्ग शुरू कर दिया ना, तो जब इसने सॉन्ग शुरू कर दिया तो मुझे इसका क्लोज दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मास्टर में तो मैंने उसका गिटार दिखा दिया, फिर दोबारा आ जाओगे, ठीक है, ओके। अब जैसे ही उसने गाना शुरू कर दिया ना, तो गाना जब वो शुरू करते हैं वो ये एक ही बंदा गा रहा है ना, ठीक है। तो जब ये बंदा गा रहा है ना, तो मुझे इसका सोलो फ्रेम चाहिए, मुझे इसका करीब दिखा। वैसे मास्टर में भी हो सकता है, मास्टर कैमरा हम बैकअप के लिए रखते हैं। अगर दूसरे में सपोज कोई क्लोज इसका लेफ्ट फ्रेम इसने किसी ने बनाया है और किसी टाइम पे उससे कैमरा हिल गया, तो वो पूरी वीडियो हिलेगी ना, तब हम मास्टर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर हमने बैकअप के लिए रखा होता है, हम बार बार नहीं यूज़ करते, हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये वाला बंदा जो है, यहाँ पर इसने गाना शुरू कर दिया, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और आई थिंक ये वाला उसका कैमरा है 2 नंबर, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एक कट लगाऊंगा और ये आगे वाला इनेबल कर दूंगा शिफ्ट ई के साथ, ठीक है। अब देखो ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं स्टार्ट से कह रहा था ना कि बीट को फॉलो करना है, चीज़ों को फॉलो करना है। अब इसने एक अंतरा या शायरी गा ली, अब सिर्फ गिटार है, उसने गाना गा लिया, जो भी वो 1-2 लाइन थी वो गा ली और अब उसके बाद गिटार है। तो अब गिटार बज रहा है तो हमें गिटार ढूंढना चाहिए। गिटार का करीब कोई शॉट है जिसमें वो गिटार बज रहा है, सिर्फ गिटार दे, तो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एक और कैम है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं है, इस पर क्लिक कर ले, इसमें गिटार बज रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को डिसेबल करेंगे और यहाँ पर भी कट लगा देंगे, इसको भी डिसेबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से गिटार शुरू होता है, तो मैं यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ और इसको इनेबल कर देता हूँ। अब देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैमरा हिल गया, ठीक है। आना चाहिए था गिटार लेकिन कैमरा हिल गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, नहीं गिटार का शॉट नहीं है आपके पास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है।
देखो वो हिल गया। अभी वो गिटार वाला बीट ख़त्म नहीं हुआ कि कैमरा हिल गया, तो इट मीन्स कि ये शॉट हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, वापस आता हूँ। ठीक है, अब मुझे गिटार चाहिए लेकिन गिटार है नहीं, ऊपर वाले शॉट में तो नहीं है, इस वाले शॉट में देख लेता हूँ। इसमें गिटार तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन वो बड़ा मज़े से सर हिला रहा है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास। आपने ना जब भी कोई वीडियो मल्टीकैम वीडियो एडिट करनी हो, स्पेशली जब सॉन्ग होता है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इंस्ट्रूमेंट दिखाने हैं और आपने सिंगर को दिखाना है, आपने उनकी फीलिंग्स को भी दिखाना होता है, ताकि जो देखने वाला बंदा होता है ना वो भी फील कर सके। ठीक है, अब देखो इसमें गिटार तो नहीं है लेकिन वो बीट के साथ, वो सर बीट के साथ ही हिला रहे हैं, देखो। ठीक है, तो ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, या तो ये ऑप्शन चूज कर लो, या मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप फंस जाते हैं और आपके पास और कोई शॉट नहीं होता तो आपके पास मास्टर तो होता है। मास्टर का कैमरा कभी नहीं हिलता। ठीक है, तो आप मास्टर भी यूज कर सकते हो। तो हम वापस आते हैं, गिटार नजर आ रहे। अब उस दोबारा वो गाना गा रहा है, तो हम दोबारा किसका शॉट लगाएंगे? उसी बंदे का। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। दोनों शॉट्स आप लगा सकते हो, या तो वो हिलाने सर जो हिला रहे हो उसका भी लगा सकते हो, या मास्टर लगा। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना चाहिए? उस बंदे का हल्का सा फोकस जिस पे वो थोड़ा सा बीट को कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं गिटार बज रहा है तो मैं पहले गिटार वाला शॉट चेक कर लेता हूँ। अगर गिटार का है, इधर है शॉट। ठीक है, हमारे पास गिटार का शॉट है, हम इसका भी देख लेते हैं। इसमें इसके एक्सप्रेशंस कोई ज़्यादा अच्छे है नहीं, तो हम यहाँ पर गिटार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोबारा वो गाना शुरू करने लगा है, तो अब मुझे कौन सा शॉट लगाना चाहिए? मास्टर नहीं नहीं, वो गाना गा रहा है ना। मास्टर हम तब यूज़ करेंगे जब फंसेंगे, तो हम दोबारा इस पे आएंगे। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पर फिर से गिटार पे वो जा रहा है। हम गाना उसने गा दिया, तो हम गिटार का शॉट ढूंढ लेते हैं, अगर है तो लगा देते हैं। लेकिन कैमरा हिल रहा है, सही नहीं दिखाई दे रहा, तो हम वो दूसरे वाले बंदे पे चले जाते हैं। वो थोड़ा बहुत फिर भी वो कर रहा है। ठीक है, अब हम वापस इसको कट कर देते हैं और इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर वो गिटार जा रहा है, लेकिन गिटार का शॉट यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, इससे आगे प्रॉपर है, तो यहाँ पर हम उस बंदे का लगा देते हैं। यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो अगर इन दोनों कैमरास में कुछ नहीं है तो फिर क्या लगाऊंगा मैं? मास्टर लगाएंगे। ठीक है, तो मैं मास्टर पे आता हूँ। अब देखो हमने यहाँ तक एडिट कर लिया ना, देख लेते हैं।
से फिर यहाँ पर फिर से मैं गिटार चेक कर लेता हूँ, गिटार का नहीं है, इस दूसरे बंदे का चेक कर लेता हूँ। इसके बाद अच्छे ठीक है, इसके बाल अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। वो एक्शन भी कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर हटेगा। अब दोबारा उसने गाना शुरू कर दिया। उसका दोबारा क्लोज, कैसे? मतलब जैसे ही उसने शुरू किया फिर उस पर क्लोज होगा ना कैमरा। कैसे? मैंने एक रूल समझाया था आपको। इसको कैसे? देखो, इसका ये वाला शॉट दिख रहा है जी। और उसका ये वाला शॉट दिख रहा है, और मैंने आपको क्या बोला था कि इस वाले शॉट से डायरेक्ट इधर आप नहीं आ सकते। जी। तो मास्टर- कैसे करूँगा? मास्टर- मास्टर में जाऊँगा। अगर ये शॉट मैंने दिखा दिया और वो गाना गा रहा है, मुझे फौरन उधर जाना चाहिए, लेकिन टेक्निकली मैं नहीं जा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मास्टर दिखा देता हूँ, फिर उसको दिखा देता वरना कैमरा ऐसा लगता है थोड़ा रन कर रहा है रन में। हूँ। इसको ये जंप शॉट्स आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा गिटार पे आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ये जैसे कहते हैं ना सम, तो वो उसकी आधी शायरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है। अब ये हर एक बंदे की एडिटिंग पे डिपेंड करता है। आप ये भी कर सकते हो कि उसकी शायरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक शायरी का पहला लाइन उसने मास्टर में बोल दिया, अब यहाँ पर तुम उसका क्लोज लगा सकते हो, दूसरा जो लाइन वो गा रहा है। देखो, उससे आ गया मास्टर पे, मास्टर से आ गया इस कैमरे पे। ठीक है, तो आपका वो जो रूल्स हैं वो भी नहीं टूटे और आपका वो काम भी हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो ज़रूरी है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़िक चेंज हो जाता है। अब क्या मुझे ये शॉट लगाना चाहिए? ओपन बार का तब तक जब तक वो लाइट थोड़ी सी चमक रही है, उससे पहले गिटार पे। नहीं, वो तो सही है, लेकिन क्या मुझे ये शॉट लगाना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों? ये पूरा नहीं लगाना चाहिए, इसका थोड़ा हाफ लगाना चाहिए। जब तक जैसे अच्छा, इसका अगर पूरा लगाना चाहिए या हाफ लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नहीं लगाना चाहिए तो भी बताओ, अगर लगाना चाहिए तो भी बताओ। नहीं लगा के लगाना चाहिए। नहीं, ये तो बात ना होने, टेक्निकल बात करो ना। तो शुरू का इसका अच्छा लग रहा है। देखो, मुझे अपना माइंड बताओ, छोड़ दो टेक्निकल बातें, अपने माइंड से बताओ, क्या हम ये शॉट, क्या यहाँ पर ये शॉट सूट करता है? ये अच्छा शॉट है। क्यों? यहाँ कैमरे और लाइट का नहीं बड़ा मजे का। एग्जैक्टली। देखो, मैं डे 1 से आपको कह रहा हूँ ना कि वीडियो एडिटिंग सारा कॉमन सेंस का काम है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ें इसकी बड़ी इजी है, कट कॉपी पेस्ट ही है। ठीक है, हमने अभी तक तकरीबन ये 55 सेकंड हो गए। 55 सेकंड तक हमने लोगों को इनका गिटार दिखाया और इनकी शक्लें दिखाई, और हमने नया कुछ नहीं दिखाया। और 55 सेकंड बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होती है, लोग 20 सेकंड में बोर हो जाते हैं। तो लोगों को बोरियत से बचाने के लिए कुछ नया चाहिए। ठीक है, अब हम इस सॉन्ग का पूरा कमरा तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इसी कमरे में शो हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि उस कमरे में मौजूद इर्द गिर्द जो और चीज़ें हैं हम वो भी दिखा सकते हैं, ताकि आपका व्यूअर भी बोर ना हो। ठीक है, दूसरा, उन्होंने शॉट बड़ा प्यारा लिया है, वही आपकी वाली बात कि वो म्यूज़िक भी स्लो हो गया और वो भी थोड़ा थोड़ा डिफोकस से फोकस होने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने रखनी है वीडियो एडिटिंग में। तो यहाँ पर ये शॉट लगना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, और मज़ा भी दे रहा है, जिस तरह आप कह रहे हो कि वो बड़ा प्यारा सा, वही फीलिंग है ना, ये जिस तरह आप फील करते हो ये आपका व्यूअर भी ऐसे ही फील करता है। ठीक है,
देखो मज़ा कर रहा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और ये इतना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वो गिटार शुरू हो जाता है, वो एक बीट बजाता है उसमें। कैमरा भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे है, वो सर भी वो बिल्कुल घुसा हुआ है उस चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखानी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा उनका कट गया है, तो हम अपने ही तरीके से शॉट कट कर देते हैं और उस बंदे का क्लोज अगर है हमारे पास, अगर क्लोज, क्योंकि उसके क्लोज से तो हम आ गए, तो हम मास्टर पे चले जाते हैं। और अभी तक वही बजा रहे, तो हम दोबारा उसके क्लोज पे चले जाते हैं। ठीक है, अब इसने गाना शुरू कर दिया। अब इसके साथ हमने सेम करना है, जी। जब ये गाएगा तो हमने इसका क्लोज दिखाना है, जब गिटार बजेगा तो हमने दूसरे का दिखाना है, या अगर ये प्यारा बजाता है तो ये दिखाना है, कोई और कुछ रिकॉर्ड हुआ है। ये आपने ढूंढना है इन शॉट्स में कि कहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है और वो अच्छा वाला शॉट लगाना है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना एडिट किया इसको एक नज़र देख लेते हैं, और बाकी ये सॉन्ग आपने खुद एडिट करना है, ओके सर। ठीक है। आपके पास यूएसबी होती है? नहीं। अच्छा, जो आप टीवी पे गाना वगैरह देखते हो वो ऐसे एडिट हुआ होता है। ठीक है, ये इस तरह आपने ये पूरा सॉन्ग एडिट करना है। ये गूगल क्लासरूम में ये जो चंक्स है ना, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड करके इनको एडिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दिया, आपको मे बी कल या आज ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। उसमें कमर्शियल बनाना है, ठीक है। उसमें मैंने उस फाइल में मैंने नीचे रेफरेंस दिए हुए हैं कि आपने कमर्शियल कैसे बनाना है, ठीक है। कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं, उससे देख लो कि कमर्शियल्स कैसे बनते हैं। तो उस फाइल में जो जो चीज़ें लिखी होती है ना, मैंने उसमें जैसे लिखा है कि म्यूज़िक बीट को लाजमी फॉलो करना है, तो आपने लाजमी फॉलो करना है। वो असाइनमेंट करोगे, उसके बाद ये वाला असाइनमेंट अपलोड करोगे, ठीक है। क्योंकि आपका लैपटॉप नहीं था ना, तो आप थोड़ा से पीछे रह गए हैं। अभी तक इस वीक को आपको ये असाइनमेंट करना था, लेकिन आपने पिछला भी नहीं किया, तो आप पहले वो पिछला वाला कंप्लीट कर लो इस वीक, फिर उसके बाद में ये वाला था, ठीक है। ये सिंक होता है, इस तरह हम मल्टीपल कैमरा की एडिटिंग करते हैं। क्लियर हो गया?